देखो गोडाउन बता देते हैं, आसान है ये भी। तो देखो यहाँ पर हमारा जो है गोडाउन मैनेजमेंट, गोडाउन का मतलब होता है गोदाम। जैसे हम लोग का बिजनेस है तो छोटा मोटा अगर दुकान हमारे पास है, ठीक है, तो मेन मार्केट में आपको पूरा बड़ा तो हाल मिलेगा नहीं, ये छोटी सी आपकी मान लो शॉप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप फ्रिज का काम कर रहे हो, ठीक है, फ्रिज का या एसी का या कूलर का। अब ये सारी चीज़ अगर आपका मार्केट में 10 बाई 20 का दुकान है, उसमें 20-20 पीस मंगाए हो तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेन दुकान पे क्या करेंगे, सैंपल में एक एक पीस रख लेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सैंपल में रख लेंगे, ताकि कस्टमर आए तो उसको हम दिखा सके कि भाई देखो ये सामान है, पसंद आएगा तो फिर हम गोदाम पे भेजेंगे और वहाँ से सामान मंगा के देंगे, या डायरेक्ट हम कस्टमर को वहीं भेज देंगे अपने एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय हमारा जाएगा, गोदाम खोलेगा, सामान डायरेक्ट वहीं से दे देगा, वो लेकर चला जाएगा, ठीक है। पैसा वगैरह हम काउंटर पे जमा करा लेंगे, बिल काट के दे देंगे। तो गोडाउन होता है कि मेन शॉप पर हम सामान को नहीं रख पाते हैं, जब बड़े बड़े ये सारे सामान होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गोदाम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये गोदाम बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं गोडाउन मैनेजमेंट। तो हम एक ऐसा जगह लेंगे जिस जगह पर आपका स्पेस बहुत ज़्यादा हो और वहाँ का पैसा कम लगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होता है। अब क्या होगा कि हम आउटर में हॉल ले लिए, मान लो 40 बाई 80 का हॉल मिल गया, ठीक है, 10,000 रुपये में आपको हॉल मिल गया। अब क्या होगा कि ये फ्रिज कूलर एसी जितने भी हैं डायरेक्ट हम वहीं पर उतरवाएंगे, सारा सामान वहीं रख देंगे। अब हमको ये पता करना है कि भाई हमारे शॉप में कौन कौन से सामान पड़े हैं, कितने पीस हैं, और हमारे गोदाम में, गोदाम को हम जीवन लिख देते हैं शार्ट में, ठीक है, हमारे गोदाम में कौन कौन से सामान पड़े हैं। सपोज एसी की बात करें तो एसी मान लो यहाँ पर हमने 2 पीस रखा है तो यहाँ 2 पीस दिखाएगा। गोदाम में हमने 10 पीस रखा है तो गोदाम में हमको 10 पीस दिखाए। फ्रिज हमने अगर, थोड़ा बाहर बात करो जी, ए हीरो कौन है, मॉडल, बाहर बात करो। फ्रिज है, फ्रिज मान लो यहाँ पर हमने 10 पीस रखा है, ठीक है, और यहाँ गोदाम में हमने 50 पीस रखा है। तो अब आपको गोदाम बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम गोदाम जाएं, जाके एक एक काउंट करें, ठीक है, उसको डायरेक्ट यहीं से मेंटेन कर लोगे टैली पे, तो शॉप में आपको दिखाएगा कि भैया एसी जो है इतने पीस है और जीवन में आपके इतने पीसेज हैं, ठीक है, फ्रिज आपका 10 पीस है और यहाँ पर 50 पीस है। तो इसको मैनेज करना, मेंटेन करना गोडाउन मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में आया? तो गोडाउन मैनेजमेंट हम लोग इसी को बोलते हैं, शॉप पे कितने पीस पड़ा है और गोदाम में कितने पीस पड़ा है, तो इसको हम लोग मैनेज करेंगे थ्रू गोडाउन। क्लियर? ये आपका इनेबल नहीं रहेगा, इसको पहले इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में F11 दबाएंगे, उसके अंदर आपका होता है इन्वेंट्री फीचर। F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे और ये यहाँ पर ऑप्शन को यस करा देंगे, ठीक है। चलते हैं टैली में, यहाँ पर आपका F11 दबा देना है। गेटवे ऑफ टैली में हो तो F11 दबाओगे तो देखो अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैटिक टैक्सेशन। अब चूंकि ये सामान से रिलेटेड है तो सामान से रिलेटेड इन्वेंट्री में आएगा, पैसे से रिलेटेड होगा तो इसमें आएगा। क्योंकि सामान को रखना है तो इन्वेंट्री फीचर में जाओगे, इन्वेंट्री में ही दिखाएगा। यहाँ पर देखो दे रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, दिख रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ये नो है, इसी को हमें यस कर देना है, ठीक है। यस करा के सेव करा दोगे तो हमारा गोडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वाई दबाते हैं यस, कंट्रोल ए दबा दोगे स्क्रीन सेव हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो हमने स्क्रीन को सेव करा दिया। अब स्केप दबाओगे एक बार पीछे आएगा। हमने इनेबल कहाँ से किया था, इन्वेंट्री से, तो इन्वेंट्री के अंदर ही दिखेगा ऑप्शन, ये ध्यान देना। अगर अकाउंटिंग से इनेबल करो तो इसमें दिखेगा, इन्वेंट्री से इनेबल करो तो इसमें दिखेगा, ये लॉजिक है, ठीक है। तो हम जाएंगे इन्वेंट्री में और इन्वेंट्री के अंदर देखो गोडाउन ऑप्शन आ गया। गोडाउन में जाएंगे तो डिस्प्ले अल्टर काम कर रहा है, इसका मतलब एक पहले से बना हुआ है, जब भी बना रहेगा ये इनेबल हो जाता है। डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले में आपको दिखा रहा है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब ये है शॉप, आपका पहले का जितने भी गुड्स हैं सारे गुड्स किस में हैं, पहले से शॉप में। तो शॉप का पहले से मेन लोकेशन एक बना के इसी में सब ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम चाहें तो मेन लोकेशन के नाम को बदल दें शॉप में, ताकि हमको पता हो जाए कि चलो ये शॉप का सारा सामान है, या हम इसी को छोड़ दे कि चलो मेन लोकेशन ही रहने दो। तो आप दोनों में से जो मर्जी कर सकते हो, चाहे तो मेन लोकेशन रहने दो, चाहे नाम बदल के शॉप कर दो। हम बदल देते हैं शॉप, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। अल्टर में जाएंगे, इसको इंटर करके खोलेंगे
और यहाँ लिख देंगे शॉप। ठीक है, शॉप लिख दिया तो हमारा एक जो गोडाउन था यानी दुकान का जो था मेन लोकेशन बदल गया, शॉप में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। हमारा क्या है कि एक ये शॉप हो गया। ठीक है, और हमने एक और गोदाम ले रखा है कहीं पर, बड़ा हाल, ये गोडाउन है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, G1 G2 G3, गोडाउन 1 गोडाउन 2, या नाम लिख सकते हो कि तिखमपुर, या आपका मान लो चौक या स्टेशन रोड, जो मर्जी नाम दे सकते हो। तो हम शार्ट में G1 दे देंगे। फिर मान लो बिजनेस और बढ़ा, एक और कहीं गोडाउन ले लिया तो G2 लिख देंगे। बिजनेस और बढ़ा तो G3 लिख देंगे। तो हम जितना गोडाउन लेते जाएंगे सबको बनाते जाएंगे, और जहाँ जो सामान भेज रहे हो वहाँ पर मेंटेन करोगे कि यहाँ ये सामान है, यहाँ पर ये सामान है, यहाँ पर ये सामान है। ठीक है, तो इसको हम लोग गोडाउन भी बोलते हैं, गोडाउन, और इसी को हम लोग लोकेशन भी बोलते हैं। तो टैली में किसी में गोडाउन दिखेगा, किसी में लोकेशन नाम दिखेगा, गोडाउन नाम नहीं दिखेगा, वहाँ पर लोकेशन नाम दिखेगा, तो समझ जाना गोडाउन ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। नेम पूछ रहा है तो हमने कर दिया मान लो गोडाउन, या तिखमपुर कर देते हैं, मान लो तिखमपुर में हमने लिया। यहाँ एलाइज में लिख सकते हो कि G1 जैसे लिखकर इंटर मारोगे तो तिखमपुर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो हमने बताया था कि लेजर बनाओ, उसका भी एलाइज नेम दे सकते हो, शार्ट नेम। स्टॉक आइटम बनाओ तो हर स्टॉक आइटम का कोड डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, उसमें डिटेल हम समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इसको इंटर करते हैं। यहाँ दे रहा है आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी। यहाँ पर क्या है ना कि जैसे ये यस करा दोगे तो जैसे ये है कि हमारा सामान जो है किसी दूसरे के गोडाउन में, जैसे मान लो अशोक बंदा है और अशोक का गोदाम है। ठीक है, इसका गोडाउन है जी, और चलो G1 कर देते हैं शार्ट में, इसका सपोज गोडाउन है। तो अब क्या है कि अशोक के गोदाम में हम अपना सामान रखवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको यस करना पड़ेगा कि हम अपना सामान रखवा रहे हैं अशोक के गोदाम में। ठीक है, तो भाड़ा हमको देना नहीं है, उससे बात कर लिया, मान लो 10,000 दे रहा है और हम उसको 2,000 दे रहे हैं, तो 2,000 में हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से अगर मसला रहेगा तो इसको यस करा दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी स्टॉक विथ आवर गोडाउन, थर्ड पार्टी स्टॉक विथ आवर विथ अस, तो इसको यस करा दोगे। इसका मतलब गोडाउन मेरा है और हम सामान अशोक का रख रहे हैं अपने पास। अशोक बंदा है और वो आया कि भाई हमारा सामान रख लो, तो अशोक का सामान हम अपने गोदाम में रख रहे हैं, तब इसको यस कराएंगे। ठीक है, और हमारा खुद का गोदाम है तो इन दोनों में से कोई मतलब नहीं है, दोनों को छोड़ देंगे वैसे ही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि गोदाम तो खुद का है, मेरा है, तो दोनों को नो रखेंगे, सेव करा देंगे। जितने गोदाम यहाँ बनाने आप बनाते चलो, G1 G2 G3 G4 G5, क्लियर है, सारे गोदाम को आप बना सकते हो। बन गया। अब हम बैक आते हैं, डिस्प्ले में जाओगे तो वही दिखेगा, शॉप बना है, गोडाउन बना है। अल्टर से जानते हो डिलीट और अल्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कर सकते हैं। अब अगला काम क्या होगा, हम सामान को जब परचेस करेंगे F9 से, ठीक है, तो पुरानी एकदम कॉन्सेप्ट रहेगी परचेस करने का, कैश, उधार, नगद, बैंक से जैसा जो रहेगा सेम रहेगा, वही सेल्स करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बस एक कॉलम देखो यहाँ बढ़ जाएगा, परचेस किया, स्पेस दबाया, ATX कैबिनेट, यहाँ पर देखो एक गोडाउन अब आ गया, स्पेस दबाओगे। ठीक है, जैसे ही स्पेस बटन हमने दबाया, ठीक है, यहाँ गोडाउन वाले के पास, तो ये लिस्ट हमारी खुलकर आ गई स्पेस दबाने की वजह से। अब पूछ रहा गोडाउन 1 में रखना है कि तिखमपुर में रखना है, मैंने तिखमपुर तो गोडाउन 1 ही है, शॉप पे रखना है या गोडाउन 1 में रखना है। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई हम जो मंगा रहे कैबिनेट, मान लो 100 पीस मंगा दिया, बिजनेस हमारा बढ़ गया, 100 पीस कैबिनेट मंगाया, कैबिनेट ये जो सामने रखा है इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो 100 पीस है तो G1 किया, 100 पीस हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर 950 रुपये के हिसाब से मिल रहा, तो ये हमने रेट भर दिया, एंटर लगाया। कैश 4,59,000 रुपया है तो उतना ही रहने देंगे, उसमें से इतना रुपया हमारा माइनस हो जाएगा। इंटर लगाएंगे, इंटर इंटर इंटर। ये हमारा सामान कहाँ पर जा रहा है, हमने अंदर में आपको दिखाया है कि कैबिनेट लिए तो तिखमपुर ले लिया, यानी तिखमपुर गोडाउन में सामान जा रहा है। इंटर लगा के इसको हम सेव करा देंगे। ठीक है, तो ये जब हम सेल करेंगे तो हमारे शॉप पे नहीं दिखाएगा, कैबिनेट जितना शॉप पे पड़ा हो तो दिखाएगा ही कि 8 पीस है या 10 पीस है, तिखमपुर में 100 पीस दिखाएगा। तो जितने भी सामान अब तुम खरीदना ना या बेचना, तो यहीं से हम सेट करते जाएंगे कि हम ये खरीद रहे हैं तो इतने पीस यहाँ भेज रहे हैं, इतने पीस यहाँ भेज रहे हैं। अब जब माल आएगा ट्रक से या जिससे भी, आप डायरेक्ट अपने स्टाफ को भेज दो, भैया गोदाउन पे जाओ, इसको उतरवा लाओ, 10 पीस दुकान पे लेते आना। तो उसकी एंट्री अगर करना होगा तो इसको पेज अप कर लेते हैं, सेम अल्टर करते हैं,
यहाँ पर कर देंगे 90 पीस, तो 90 पीस तिखमपुर में चला जाएगा। और 10 पीस एंट्री यहाँ नीचे ले लेंगे स्पेस दबा के शॉप पे, और यहाँ कर देंगे 10 पीस। रेट वही रहेगा, 100 पीस की एंट्री हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर एंट्री करो तो ये होगा तिखमपुर में हम 90 पीस रखे हैं और शॉप में हम 10 पीस रखे हैं। ठीक है, तो आप एक ही में दोनों एंट्री कर सकते हो। ये किसका है? कैबिनेट का, कि ATX कैबिनेट 90 पीस तिखमपुर में, 10 पीस शॉप में, ये आपको दिखाएगा। आपको इस तरीके से एंट्री कर लेना है। दूसरा आइटम नीचे ले लो, तीसरा, चौथा, पांचवा अंदर डालते जाओ, क्योंकि ये गोडाउन में जा रहा है, ये दुकान पे जा रहा है। ठीक है, सेव करा दिया। इस तरीके से हम लोग परचेस करेंगे। सेल्स करना तो सेम होगा, मैं फेड सेल किया, कैश या उधार या बैंक, पुराना कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा, नया कुछ नहीं रहेगा। सेल किया, बायर का नाम भर दो, किसको बेच रहे हो, नाम पता उसका ले लो, मोबाइल नंबर ले लो। सेल्स किया, क्या बेचा भाई? तो ATX कैबिनेट। स्पेस दबाओगे तो देखो दिख रहा है, गोडाउन में 90 पीस पड़ा है, तिखमपुर वही गोडाउन है 90 पीस, शॉप में 26 पीस। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है, G1 और तिखमपुर दो आ जा रहा है, आप चाहो तो एलाइज नेम हटा सकते हो। एलाइज नेम हटा दोगे तो एक ही आ जाएगा। तो हमने G1 लिया तभी तिखमपुर आएगा। तो हम करते क्या, कंट्रोल इंटर से इसको करेंगे अल्टर। कभी भी अल्टर करना होगा किसी भी चीज़ को तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाना है। पहले क्या है, इस सामान को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इंटर दबा लेना। सेलेक्ट हो गया, फिर बैक स्पेस दबाना है। इसे मिटाते हैं हम लोग ना, कीबोर्ड पे बैक स्पेस होता है, इसे मिटाने वाले को दबा के इसके ऊपर आ जाना। उसके बाद कंट्रोल इंटर दबाओगे तो अल्टर में खुल जाएगा। अल्टर हम करके और क्या करते हैं ना, कि यहीं पर G1 लिख देते हैं या शुरू में लिख देते हैं। ठीक है, कि G1 तिखमपुर, और इसको हटा देते हैं। तो क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा अब यहाँ पर एक ही नाम दिखाएगा। तो कंफर्म डायरेक्ट हो गया कि G1 तिखमपुर। दो में कन्फ्यूजन अगर है तो आप एक कर सकते हो। तो यहाँ भी अब अगर G1 लिखोगे ना, G1 इंटर, तो वही आएगा, क्योंकि वो एक ही गोडाउन ही है। ठीक है, सेम वही काम। तिखमपुर में 90 पीस है, हम मान लो 20 पीस बेच रहे हैं, तो यहाँ ले लेंगे 20 पीस, 1250 के हिसाब से बेचेंगे। इंटर लगाया, सेव करा दिया। ये सामान घटेगा कहाँ से? गोडाउन 1 से, तिखमपुर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सेल जब करोगे तो आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो सामान बेच रहे हैं कहाँ से बेच रहे हैं, गोडाउन से बेच रहे हैं या दुकान से बेच रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, जहाँ से लोगे वहीं से ये स्टॉक माइनस होगा। गोडाउन से बेच रहे हो तो आप अपने काउंटर पे पैसा जमा करा लो, बिल उल काट के दे दो कस्टमर को, और अपने एम्प्लाई को भेज दो साथ में। ठीक है, एम्प्लाई को कस्टमर के साथ भेज दो कि भाई जाओ गोडाउन से इसको ये सामान दे दो। अब एम्प्लाई आपका कस्टमर को लेकर जाएगा गोडाउन पे, और गोडाउन पे जाने के बाद जो भी गुड्स है उस गुड्स को उसको दे देगा। ठीक है, अब वो गुड्स वहीं से लेकर चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है गोडाउन का। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग गोडाउन के थ्रू परचेस करेंगे, गोडाउन के थ्रू सेल करेंगे, गोडाउन के थ्रू आप गोडाउन को मैंने इनेबल करोगे, इनेबल करके परचेस सेल कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात आती है रिपोर्टिंग की, गोडाउन की रिपोर्टिंग। कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार जो भी सामान हमने खरीदा है, बेचा है, तो G1 में कौन कौन सा सामान पड़ा है। ठीक है, केवल हमको G1 यानी गोडाउन का देखना है कि G1 में कितने सामान पड़े हुए हैं। इन सारे सामान में से कौन कौन से सामान ऐसे हैं जो हमारे गोडाउन पे पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया तो उसकी रिपोर्टिंग हम देखेंगे। रिपोर्टिंग देख सकते हैं। आपको ये हुआ कि भैया केवल शॉप पे कौन कौन से सामान पड़े, केवल दुकान का हमको देखना है, शॉप पे कौन कौन से इसमें से सामान पड़ा है, उसका लिस्ट अलग दिखा है। तो अब शॉप का लिस्ट अलग और गोडाउन का लिस्ट अलग, दोनों का रिपोर्टिंग अलग देखना है, तो देखना पड़ेगा ना कहीं। तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग देखेंगे। कैसे देखोगे? अब इसके लिए हम जाएंगे बैक, जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर, डिस्प्ले में गए। डिस्प्ले में अब चूंकि गुड्स है, ठीक है, क्या है? गुड्स है, सामान है। तो हमने क्या बताया, अगर सामान रहेगा तो इन्वेंट्री में कभी भी रिपोर्टिंग जाएगा, या इनेबल करोगे तो इन्वेंट्री में ही जाएगा। अगर आपका पैसा है, रुपया पैसा है, तो वो कभी भी अकाउंट्स में जाएगा, यानी अकाउंटिंग में जाएगा। तो हमारा ये तो सामान है, तो इन्वेंट्री वाले में ही आपको रिपोर्टिंग दिखेगा। तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। अब देखो इसमें दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी दिखा रहा है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी दिखा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, इसके अंदर देखो गोडाउन दिखा रहा है। ठीक है, गोडाउन पे जाएंगे। गोडाउन में G1 का देखना है तो G1 को इंटर मार दो। ग्रुप दिख रहा है, Alt F1 दबाओगे, डिटेल हमने बताया था कि Alt F1 से डिटेल देखा जाता है। तो हमने Alt प्लस F1 दबा दिया,
आपको डिटेल दिखा रहा है, तो डिटेल इस ग्रुप में केवल एक ही आइटम है। आपके 20 आइटम रहते हैं तो 20 आइटम नीचे ऐसे दिखाता है, ठीक है। फिलहाल एक आइटम है तो एक दिख रहा है। चाहो तो इसको इंटर मारो, इसको इंटर मार के देख लो। तो कैबिनेट 70 पीस पड़ा है, 950 का खरीद है। ये आपको गोडाउन का रिपोर्ट दिखा रहा है। गोडाउन में कैबिनेट 70 पीस है 950 के हिसाब से। क्लियर है। फिर से शॉप का देखना तो शॉप खोल लो। इसमें 2 ग्रुप बने हैं, कंप्यूटर और प्रिंटर। कंप्यूटर खोलोगे तो इसके अंदर इतने सारे सामान हैं। माइनस वाला भी दिखा रहा है, प्लस वाला भी दिखा रहा है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर माइनस रहेगा वो भी दिखाएगा, प्लस रहेगा वो भी दिखाएगा। कौन सा आइटम नहीं दिखेगा? जो ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो वाला आइटम नहीं दिखता है, यानी सामान का नाम बना है लेकिन उसका 0 पीस है क्वांटिटी, तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल सामान का दिखा रहा है, यहाँ से देख सकते हो। अल्ट F1 दबाया तो पूरा खुल जाएगा बाहर ही। इस ग्रुप में इतने सारे आइटम है, इस ग्रुप में एक ही आइटम है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग गोडाउन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से गोडाउन को हम लोग देख सकते हैं क्या आइटम किस में पड़ा है। एक और एंट्री परचेस करके दिखा देते हैं, 2 4 10 आइटम गोडाउन में, ठीक है। तो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में V दबाया, डायरेक्ट खुल गया। F9 से परचेस किया। कैश करते हैं, कंट्रोल A से ये स्क्रीन हटा दिया। परचेस किया, स्पेस से लिस्ट आएगा। कैबिनेट खरीदा, स्पेस दबाया, गोडाउन में कितने पीस? 4 पीस। इंटर इंटर इंटर, फिर अगला आइटम DVD राइटर 1 मान लो ले लेते हैं। गोडाउन 1 में कितने पीस? मान लो 2 पीस। रेट नहीं आपका आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर जैसे 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? अमाउंट में भाग आ रहा है, रेट पर तो नहीं आ रहा है। जब रेट पर नहीं आएगा ना तो ये जो आइटम, अच्छा ये नीचे चला गया था, चलो कोई बात नहीं। कभी कभी ये भी होता है, देखो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो सामने आ गया तो इसको बता देते हैं। जैसे दूसरा आइटम लेते हैं, Alt C से एक नया हम आइटम बनाते हैं। Alt C यहाँ पर मान लो हम बना लेते हैं कि गेमिंग कैबिनेट, ATX गेमिंग कैबिनेट, ये बना दिया हमने। इसको हमने डाल दिया कंप्यूटर। कैटेगरी मान लो कोई भी कंपनी, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ जैसे यूनिट को हमने नॉट अप्लीकेबल कर दिया, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल कर दिया, सेव करा दिया। अब क्या होगा, कोई बंदा जब खरीदेगा या बेचेगा तो देखो क्वांटिटी पे कर्सर ही नहीं आएगा, डायरेक्ट अमाउंट पर आ जाएगा। ये भी प्रॉब्लम आता है, ये मार्केट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत लोग फ़ोन करता है कि सर हम सामान ले रहे हैं, इंटर मारा तो डायरेक्ट चला जा रहा है अमाउंट पे, क्वांटिटी रेट पर कर्सर ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किससे है? ये प्रॉब्लम है कि जब तुमने आइटम बनाया है, अंदर में तुमने यूनिट नहीं लिया है। यूनिट को जब हम पीसेज करेंगे तो ही वो आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से चेक कर लेना है, उस सामान को पीसेज कर देना है, सेव करा देना है। अब जैसे इंटर करें, देखो क्वांटिटी पर आ रहा है। तो ये जो क्वांटिटी पे नहीं आ रहा था, अमाउंट पे आ रहा था डायरेक्ट, तो ये प्रॉब्लम क्या है? पीसेज आपने यूनिट में नहीं सेलेक्ट किया है। और जब यूनिट में पीसेज आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो यही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो टेक्निकली ये सारे प्रॉब्लम काम करते समय आता है। तो इसको आप सब समझ गए, सीख गए। एक नया चीज़ हमने आपको यहाँ बता दिया। चलो यहीं से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं? वहीं से तो किया, यहाँ बैक आए हैं, कंट्रोल इंटर दबाए हैं, डायरेक्ट अल्टर में खुल गया और इंटर मार के यहाँ पीसेज ले लिया हमने। कोई भी चीज़ नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा उस सामान पे। तो गुड्स पे आओगे बैक, इसके बाद उसको लोगे, फिर सेव कराओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आ गया। अब यहाँ पर क्वांटिटी भरोगे, जितने पीस बेच रहे हो। 2 पीस बेच रहे हो तो 2 पीस परचेज है ना, 2 पीस खरीद रहे हैं। रेट हो गया मान लो 2500 रुपये का। एंटर लगाया। गोडाउन शॉप पे मान लो खरीद रहे हो 3 पीस, ठीक है, 2500। तो ये हमने ले लिया। फिर अगला आइटम ले लेते हैं, DVD प्लेयर ले लेते हैं। DVD प्लेयर आपने गोडाउन में ही डाल देते हो, ठीक है, 3 पीस। देखो अब यहाँ पर DVD प्लेयर पहले से माइनस में 3 है। अगर 3 खरीदोगे तो ये क्वांटिटी 3 से 3 माइनस हो जाएगा, -3 तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब सेल के लिए जाओगे तो 0 पीस ही दिखाएगा। तो इसलिए 3 अगर माइनस में ना तो अधिक खरीदो। 6 पीस खरीदोगे तो आपको 3 पीस दिखाएगा कि 3 पीस, चलो ये सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है DVD राइटर, ठीक है। तो माइनस में रहेगा तो अधिक खरीदना ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 6 पीस का एंट्री कर देते हैं। 6 पीस एंटर लगाया। फिर कोई और आइटम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने गोदाम में ही दिखाना है तो गोदाम में दिखा दिया 4 पीस। फिर कोई और आइटम ले लेते हैं, ठीक है, गोदाम में ही दिखाना है 6 पीस। इतना आइटम मान लो हमने दिखाया 37,400 रुपये का। कैश में 3,89,000 हो तो एक्सेप्ट कर जाएगा। इंटर मारा, सेव करा दिया। अब रिपोर्टिंग देखना है तो सेम वही काम। डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके अंदर गोडाउन, इसके अंदर G1 को लिया, Alt F1 दबाया। देखो 4 आइटम आ गए इसमें।
तो जितने आइटम आप खरीदोगे गोडाउन में दिखेगा, जितने आइटम खरीदोगे शॉप में तो शॉप में दिखेगा। क्लियर है? तो ये रिपोर्टिंग देख सकते हैं, इस तरीके से गोडाउन के थ्रू परचेज सेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा गोडाउन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और आगे बता देंगे, छोड़ देते हैं, आगे बता देंगे अगले दिन। ट्रांसफ़र गुड्स है सामान को ट्रांसफ़र करना। तो बहुत बार ऐसा होता है, समझ लो बस, बाकी कल बता देंगे। गोडाउन 1 में सामान है और यहाँ से भेजना है शॉप पे, यार गोडाउन में पड़ा ख़राब हो रहा है, शॉप पे लाओ, यहाँ से बेचा जाएगा। तो ये तो ट्रांसफ़र बोला जाएगा। तो बेच रहे नहीं हो, अपनी ही दुकान से गोडाउन से उठा के दुकान पर रख दिया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र। या कोई शॉप पे है वो भेज दिए गोडाउन में, तो इसको करेंगे ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल से हम सामान को गोदाम से दुकान पे, दुकान से गोदाम पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। फिलहाल इतने टॉपिक को आप क्लियर कर लेना, रिवीजन कर लेना, बाकी जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लेना, वो चीज़ों को हम बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये गोडाउन